गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विकास गुप्ता, लेक्चरर इकोनॉमिक्स, जनता इंटर कॉलेज जैतपुर कला आगरा। समष्टि आर्थिक विचारधाराओं को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। विचारधारा कुछ विशेष मान्यताओं को समर्थन देने वाले व्यक्तियों को एक वर्ग में रखा जाता है। यह आर्थिक विचारधारा की बात है। पहली विचारधारा है परंपरावादी या प्रतिष्ठित विचारधारा, जिसे इंग्लिश में क्लासिकल इकोनॉमिक्स या क्लासिकल स्कूल्स कहते हैं। इसके समर्थक इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि परंपरावादी या प्रतिष्ठित विचारधारा के समर्थक कौन कौन है। एडम स्मिथ, J.S. मिल, माल्थस, रिकार्डो आदि। ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स के मुख्य समर्थक हैं। एडम स्मिथ, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, और इनकी पुस्तक का नाम आपको याद होगा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये मुख्य रूप से मुक्त अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। इसे कहते हैं लेसेस फेयर। ये एक फ्रेंच फ्रेज है, लेसेस फेयर, जिसका अर्थ होता है मुझे मुक्त कर दो या मुझे छोड़ दो। इनका मानना था कि सरकार को बाजार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार का काम सिर्फ आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना एवं बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करना है। उसको आर्थिक गतिविधियों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मानना था कि सरकार के द्वारा किया गया व्यय फिजूल खर्ची है, अपव्यय है, इसलिए इन्हें इस तरह के व्यय नहीं करने चाहिए। परंपरावादी अर्थशास्त्री बाजार पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। बाजार की दो शक्तियाँ, मांग और पूर्ति, जिसको एडम स्मिथ ने क्या कहा था, अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड्स। इनविजिबल हैंड्स पर छोड़ देना चाहिए। एडम स्मिथ ने मांग पूर्ति को अदृश्य हाथ कहा था, और मार्शल ने इसकी तुलना कैंची के दो फलक के तौर पे क्या था। कैंची होती है, जिस तरह कैंची काटती है, उसी तरीके से मांग और पूर्ति की शक्तियाँ अर्थव्यवस्था में संतुलन लाते हैं। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का यह मानना था कि अर्थव्यवस्था हमेशा पूर्ण रोजगार पर कार्य करती है, हमेशा पूर्ण रोजगार पर कार्य करती है। अगर कुछ समय के लिए बेरोजगारी आ भी जाती है तो मजदूरी दरों में लोचशीलता उसे खुद ब खुद बाद पूर्ण रोजगारी संतुलन पर ला देगी। दूसरी विचारधारा है कीन्स की। इसके प्रतिपादक भी कीन्स हैं, J.M. कीन्स, जॉन मेलॉर्ड कीन्स। इसके जो हैं जॉन मेलॉर्ड कीन्स हैं। एक वक्त था 1929 में एक मंदी आई। मंदी में बेरोजगारी बहुत बुरी तरीके से फैल गई, और क्लासिकल इकोनॉमिक्स प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मानना था कि बाजार में खुद ही ऐसी शक्तियाँ उपलब्ध हैं जो इस मंदी को दूर कर देंगी। लेकिन यह मंदी स्वतः दूर नहीं हो पाई, और मंदी और बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। तब उसी समय जन्म होता है केन्जियन विचारधारा का, और केन्ज ने कहा नहीं, सरकार का हस्तक्षेप बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सरकार ही बाजार को नियंत्रित कर सकती है। इसलिए उन्होंने सरकारी हस्तक्षेप को आवश्यक बताया।
और उन्होंने बताया कि अगर सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा तो स्फीत मतलब महंगाई, और अस्फीत का मतलब महंगाई का उल्टा, मतलब वस्तुओं की कीमतें बहुत घट जाएं, ऐसे समस्याओं से प्रभावित रहेगी। ना तो वस्तुओं का बहुत मूल्य बढ़ जाना अच्छा है, अगर वस्तुओं का मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उपभोक्ता वर्ग परेशान हो जाएगा, और वस्तुओं का मूल्य बहुत घट जाना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वस्तुओं का मूल्य अगर बहुत ज़्यादा घट जाएगा तो उससे उत्पादक वर्ग परेशान हो जाएगा। इसलिए ना तो वस्तुओं का मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा घटना चाहिए। आते हैं दोनों में अंतर क्या है। जकीन्स की पुस्तक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे स्मरण में रखें। द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। प्रतिष्ठित एवं केंद्रीय विचारधारा में अंतर क्या है, इसमें अंतर है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री सरकारी हस्तक्षेप के विरोधी थे। उनका मानना था कि सरकार को बाजार में, अर्थव्यवस्था में, आर्थिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जबकि केन्सियन विचारधारा है ये सरकारी हस्तक्षेप को आवश्यक बताते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री पूर्ति पक्ष पर ज़्यादा बल देते थे, जबकि केंद्र जो है मांग पक्ष को ज़्यादा महत्व देते हैं। तीसरा, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के सिद्धांत दीर्घकालीन है, जबकि केंद्रीय सिद्धांत अल्पकालीन थे। केन्स का तो यहाँ तक मानना था कि उनका एक कोटेशन है कि दीर्घकाल में तो सभी मर जाएंगे, इसलिए उनके सारे विचारधाराएं जो सिद्धांत हैं वो प्रायः अल्पकालीन ही है। यह एक इम्पॉर्टेंट है 1930 के दशक की मंदी, डिप्रेशन ऑफ 30s। इस मंदी का प्रारंभ 1929 में अमेरिका से प्रारंभ हुआ, जिसने परंपरावादी सिद्धांतों के महलों की नींव हिला दी, क्योंकि जो उनका मानना था कि बाजार में खुद ब खुद ऐसी शक्तियाँ वो हैं, उपस्थित हैं कि जो इन समस्याओं को दूर कर देंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चारों तरफ व्यापक रूप से बेरोजगारी फैल गई, बाजार की शक्तियाँ और लोचशील मजदूरी दरें इसे दूर नहीं कर पा रही थी, आर्थिक गतिविधियाँ बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लगी, यहाँ तक कि बेरोजगारी 3 से लेकर 25% तक बढ़ गई। और यह मंदी धीरे धीरे अपने साथ कई विकसित देशों को अपने दायरे में, अपने घेरे में ले लिया, और जो प्रतिष्ठित विचारधारा थी वो फेल हो गई, और उसी समय जन्म होता है केन्जियन विचारधारा का, जिन्होंने इस मंदी से बाहर निकलने के लिए सरकारी व्यय, सरकारी हस्तक्षेप को आवश्यक बताया। और ये पहला लेसन था। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।